क्या आपको मालूम है कि कॉमेडियन महमूद ने एक बार शूटिंग के दौरान पूरी यूनिट के लोगों के सामने सुपरस्टार राजेश खन्ना को मार दिया था एक जोरदार थप्पड़। जी हाँ, आखिर महमूद ने क्यों की थी ऐसी हिमाकत, क्यों मारा था राजेश खन्ना को थप्पड़ और फिर क्या हुआ था इसके बाद बताएंगे आपको। आप बस कीजिए थोड़ा इंतजार और देखते रहिए यादों के झरोखे से। इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। दोस्तों नमस्कार, इस एपिसोड में हम बात करेंगे सुपरस्टार राजेश खन्ना की। दोस्तों, एक जमाने में सुपरस्टार राजेश खन्ना की तूती बोलती थी। हमने जो देखा था सुना था। वो जहाँ जाते वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। लड़कियां सिनेमा हॉल जाकर उनकी फिल्म देखने के पहले ब्यूटी पार्लर जाती थीं, जैसे वो फिल्म देखने नहीं बल्कि राजेश खन्ना के साथ डेट पर जा रही हो। रजिया हो या राधा, वादा तेरा वादा तेरा। राजेश खन्ना एक सुपरस्टार थे, एक ऐसा सुपरस्टार जिसकी बात हर कोई मानता था। फिल्म इंडस्ट्री जिसकी हर बात सिर माथे पर लगाता था, चाहे वो प्रोड्यूसर हो या डायरेक्टर हो। लेकिन दोस्तों, समय हमेशा एक सा नहीं रहता, तो समय बदला और ऐसा बदला कि राजेश खन्ना के लिए सब कुछ बदल गया। राजेश खन्ना की फिल्में फ्लॉप होने लगी। ये समय था 1975 का। राजेश खन्ना के लिए खतरे की घंटी तो 1973 में अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर से बज चुकी थी, लेकिन 1973 में ही आई राजेश खन्ना की फिल्म दाग से ये साफ हो चुका था कि राजेश खन्ना के पतन के दिन शुरू हो चुके हैं। 1975 में शोले के आने के बाद ये तय हो गया था कि अब राजेश खन्ना का स्टारडम खत्म हो चुका है। दोस्तों, ये समय था 1976 का। राजेश खन्ना की फिल्म महाचोर और बंडलबाज मुंह के बल गिर चुकी थी। अब राजेश खन्ना की उम्मीदें डायरेक्टर शक्ति सामंत की फिल्म महबूबा पर टिकी थी, क्योंकि महबूबा पर अच्छा खासा पैसा खर्च हुआ था और इसके पहले प्रोड्यूसर डायरेक्टर शक्ति सामंत राजेश खन्ना को 3 सुपरहिट फिल्में दे चुके थे। लेकिन दोस्तों, महबूबा भी पिट गई और ये फिल्म राजेश खन्ना के करियर में लगी आखिरी कील साबित हुई। फ्लॉप महबूबा के साथ राजेश खन्ना का सितारा भी हमेशा हमेशा के लिए डूब गया। दोस्तों, अब राजेश खन्ना मुश्किल में थे। अब दुनिया बदल चुकी थी। एक समय पूरी फिल्म इंडस्ट्री का चहेता रहा सुपरस्टार राजेश खन्ना को अब कोई पूछ नहीं रहा था, भाव नहीं दे रहा था। राजेश खन्ना फिल्म उद्योग में खुद को बनाए रखने के लिए हाथ पांव मार रहे थे। ये साल था 1976 का। किताबें बताती हैं कि ऐसे में सीनियर एक्टर और कॉमेडियन महमूद अपने होम प्रोडक्शन की फिल्म जनता हवलदार लेकर आए। इस फिल्म में उन्होंने लिया राजेश खन्ना को। तय किया गया कि इस फिल्म के बड़े हिस्से की शूटिंग बम्बई में महमूद के फार्म हाउस में की जाएंगी। फिर हुआ ये कि राजेश खन्ना सहित सभी कलाकार और शूटिंग से जुड़ी पूरी टीम महमूद के फार्म हाउस में शिफ्ट हो गई। सभी वहीं रहने लगे। कहा जाता है कि इसी दौरान एक दिन फार्म हाउस में मौजूद महमूद के बेटे ने राजेश खन्ना को देखा तो बड़े चलताऊ ढंग से उन्हें हेलो कर दिया। उसके इस हेलो में सम्मान का कोई भाव नहीं था। कहा जाता है कि राजेश खन्ना को ये बात चुभ गई। उन्हें लगा कि उनका अपमान हुआ है। कहा जाता है कि इसके बाद शूटिंग के लिए मनाकर उन्हें बाहर लाना महमूद के लिए मुश्किल हो गया। फिल्म जनता हवलदार की शूटिंग के लिए राजेश खन्ना जल्दी बाहर नहीं आते और तरह तरह के बहाने बनाते। जानकारों का मानना है कि राजेश खन्ना ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो पहले के दिनों वाला सम्मान पाना चाहते थे। कहा जाता है कि शूटिंग के लिए राजेश खन्ना का टाइम पर ना आना महमूद के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा था। राजेश खन्ना के नखरे बढ़ते जा रहे थे। महमूद की परेशानी बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन शूटिंग में जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी।
किताबें बताती हैं कि जब ये सब चल ही रहा था कि एक दिन सीनियर एक्टर महमूद का धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने पूरी यूनिट के सामने राजेश खन्ना के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। राजेश खन्ना सन्न रह गए। महमूद ने राजेश खन्ना से कहा, तुम अपने घर में सुपरस्टार होगे, लेकिन मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं और तुम्हें मेरी फिल्म पूरी करनी पड़ेगी। कहा जाता है कि इसके बाद फिल्म जनता हवलदार की शूटिंग बिना किसी परेशानी के पूरी हुई। हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर लें। अगले एपिसोड में किसी नई रोचक और प्रामाणिक कहानी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। हुआ इकरार हुआ है, आपके पाँव देखे इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल।